हम बाइबल अध्ययन में कुछ समय बिताएंगे। बाइबल अध्ययन के लिए, आज के मनन के लिए हम प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में आ जाएंगे। प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय। जैसा कि हम अध्ययन करते आए हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में से, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय को हम पढ़ लेंगे। उस पूरे अध्याय को हम पढ़ लेंगे। 41 पद हैं, उसको हम बारी बारी 2-3 भाई लोग मिलकर पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय। और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किस का बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यह सब लगभग 12 पुरुष थे और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरतुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया में रहने वाले, क्या यहूदिया क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। 11। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिनमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा, वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। तेईसवां पद। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियस नाम का एक सुनार अरतिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता
देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्थमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्थमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने गयुस और अरिस्तर्खुस मकिदुनियों को जो पौलुस के संगी यात्री थे पकड़ लिया और एक चीज होकर रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो वे चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया की हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा कि विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। 32 हमने 32वें पद तक पढ़ा है अभी। हम वहीं तक सीमित रखेंगे और 32वें पद तक या हो सके तो वहां तक कुछ बातों को सीखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये समय जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं प्रभु, आप सिखाएं, आप हमसे बात करें प्रभु। आप जो पौलुस और बाकी अन्य लोगों के जीवन से हमें सिखाना चाहते हैं आप दिखाएं प्रभु। आपके द्वारा हम इस समय को बहुत अर्थपूर्ण होकर हमारे जीवन का एक भाग हो प्रभु। आप सहायता कीजिए प्रभु, आप हमसे बात करें। फिर से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम यहाँ पे पहले पद में पढ़ते हैं 19वां अध्याय, उसके पहले पद में लिखा है, और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हम इस भाग में देखते हैं कि वो अब अपुल्लोस, पिछले अध्याय में हम अपुल्लोस को देखते हैं कि वो पहले एफेसुस में था और उसके बाद अखाया देश में जाता है। और इस अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब अपुल्लोस कोरिन्थुस में चला गया है और पौलुस बाकी जगह से अंत्योकिया और अन्य जगहों से वापस आकर अब एफेसुस में आ गया है। अगर हम 18वें अध्याय के 19 से लेकर 21 कोई एक भाई पढ़ सकते हैं। 18वें अध्याय के 19 से लेकर 21 कोई भी भाई पढ़ दें, उसमें क्या लिखा है? और उसने इफिसुस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप ही आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। और जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। और उसके बाद वहां से वो एफेसुस से चला जाता है। तो अब पौलुस वापस आया है। पौलुस वहां पे हम देखते हैं कि वो एफेसुस पहुंचता है। पहली बार जब पौलुस एफेसुस पहुंचा था तो उसके साथ अक्विला और प्रिस्किल्ला भी थे। वो उनको वहां से छोड़कर फिर वहां के आराधनालय में प्रभु का वचन सुसमाचार सुनाता है। और उसके बाद जब वहां के लोग कहते हैं कि कुछ समय और हमारे साथ बिताओ, तो वो मना करके कहता, इंग्लिश में लिखा है, ही प्रॉमिस्ड आई विल कम बैक इफ इट इज गॉड्स विल। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं वापस आऊंगा। वहां के लोग चाहते थे कि वो रुके, उससे और सुनना चाहते थे शायद, या शायद डिबेट करना चाहते हो, शायद वाद विवाद करना चाहते हो, या समझना चाह रहे हो, जो भी कारण हो वो चाहते थे कि रुक जाए। शायद अकेला और प्रिस्किल्ला भी चाहते थे कि आप हमारे साथ रुक जाए ताकि हमें एक सपोर्ट रहे। खैर जो भी कारण हो, वो वहां से गया
वो नहीं रुका, वो वहां से गया और उसने वादा किया, ही प्रॉमिस्ड दैट इफ इट बी गॉड्स विल, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं वापस आऊंगा। तो अब हम देखते हैं 19वें अध्याय में वापस आ जाएंगे, वहां पे हम देखते हैं कि पौलुस वापस आ गया है। तो उसके वापस आने का कारण क्या था? पौलुस एफिसुस से चला गया था, अब वो वापस आया और हमने देख भी लिया कि उसने क्या कहा जाते जाते। तो उसके वापस आने का कारण क्या था? कोई भी भाई बता सकते हैं, भाई बहन बता सकते हैं। कृपया जवाब दें, जो भाई बहन सुन रहे हैं कृपया जवाब दें, और हम ऐसे सीख पाएंगे। शायद उसने इन विश्वासियों के बारे में शायद सुना होगा, ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों आया होगा, परंतु शायद प्रभु की कुछ अगुवाई मिली होगी। यस, उसने जाते समय प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊंगा प्रभु की इच्छा हो, तो शायद उसने सुना होगा, वो एक कारण हो सकता है, जैसे भैया ने बोला कि उसने सुना होगा वहां के विश्वासियों के बारे में, या ऐसा कुछ होगा। लेकिन मूल मतलब बेसिक बात कि क्यों वो वापस आया, हम पौलुस के जीवन में इससे पहले भी कई अध्यायों में हमने देखा है कि वो एक एक जगह क्यों जाता था, और वो सुसमाचार सुनाने, वो भी सही बात है, लेकिन उसके एक शहर से या एक देश से दूसरे देश जाने के पीछे एक कारण था, सबसे इम्पोर्टेंट कारण एक था। वो क्या करने जाता था वो नहीं, उसके जाने के पीछे एक कारण था। वो हम पहले भी देखते हैं, वो मकदूनिया क्यों आया, या फिर वो दूसरे जगह स्थानों पे क्यों आया। यहाँ पे भी उसने 18वें अध्याय में एक हिंट दिया है आपको कि क्यों आया वो, आप बता सकते हैं? पवित्र आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर की इच्छा से आया। परमेश्वर की इच्छा से आया। हम पहले भी देखते हैं, मकदूनिया गया था तो पवित्र आत्मा ने उसको रोका, उसको भेजा कि वहां जाओ। वो कहीं और जाना चाहता था, रुकना चाहता था, मगर पवित्र आत्मा ने कहा कि वहां नहीं, यहाँ जाओ। उसको दर्शन मिला, वो वहां गया। उसके बाद यहाँ पे 18वें अध्याय में हमने अभी अभी पढ़ा, उसमें लिखा है अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं वापस आऊंगा। उसके 20वें पद में, 20वें पद को फिर से पढ़ेंगे, 18 के 20 को मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, पढ़िए। जब उन्होंने उनसे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार न किया, 21 परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। हाँ, 21वां पद था, सॉरी मैंने 20 कहा था पहले। 21वें पद में लिखा यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। अब फिर आकर सुसमाचार सुनाना हो और वहां के पुराने विश्वासियों से मिलना हो, जो भी कारण रहा हो, लेकिन पौलुस के एक जगह से दूसरे जगह जाने का कारण परमेश्वर की इच्छा था। हम देखते हैं उसने एक वादा किया, लेकिन अपने वादे को पूरा करने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि मैंने बोल दिया कि मैं आऊंगा, या फिर मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, इसलिए नहीं। उसने उसी समय ये क्लियर करा कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं आऊंगा। ही प्रॉमिस दैट इफ इट इज गॉड्स विल आई विल कम बैक टू यू। हम अपने जीवन में कहाँ जाते हैं, किस शहर, किस देश, किस स्थान पर जाते हैं, हमारा कार्यस्थल कौन सा है, हम किस स्थान को छोड़कर कहीं और जाते हैं, उस सब के पीछे बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझे। पौलुस ने वादा किया था, वो अपने वादे को निभाने के लिए आ सकता था। पौलुस जब यहाँ से निकल रहा था तो शायद वो ना आने की भी सोच सकता था, मगर ये सब कारणों को छोड़कर वो परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करता है। और हम
देखते हैं कि वो यहाँ वापस आता है अपने वादे को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा को, मेरे को मिलना है, मैं थोड़े दिन वहां रह के आता हूँ, अब मन कर रहा है कि वहां चले जाते हैं। अपने मन, अपने इच्छा, अपने वादे को पूरा करने के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो वापस एफिसस लौटता है। और उसके बाद उसमें हम एक और बात जो पढ़ते हैं 18वें और 19वें अध्याय में पढ़ते हैं, जब पौलुस वहां से निकलता है तो वो अक्विला और प्रिस्किल्ला को वहां छोड़कर जाता है, और वहां पे अपुल्लोस का नाम हम पहली बार पढ़ते हैं, कैसे अपुल्लोस प्रभु के काम आता है। तो जब एक व्यक्ति वहां से निकलता है तो प्रभु वहां पे और किसी को भी तैयार करता है। अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु दिखाता है कि अभी तुम कहीं और जाओ, तो प्रभु किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, प्रभु कोई मार्ग तैयार करता है उस जगह के लिए, अगर प्रभु की इच्छा से हो रहा हो सब। कई बार हम अपने मन से निकल जाते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि ठीक है मैं अपने मन से निकल रहा हूँ, कुछ भी हो अब देखा जाएगा, और फिर प्रभु चलाएं। ऐसा नहीं होता, हम प्रभु की इच्छा को आगे रखें फिर प्रभु चलाएं, उसी में प्रभु की इच्छा पूरी होती है। प्रभु हमारी सहायता करें। हम जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो सारी चीजें एकदम एक प्लान के अनुसार चलती है। पौलुस वहां से निकला, अपुल्लोस वहां आया, अपुल्लोस वहां से निकला, अब पौलुस वहां वापस आ गया। तो प्रभु के इच्छा, प्रभु का समय क्या है, कब है, वो प्रभु ही बता सकते हैं, और उसके अनुसार, उसको समझकर उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां आते ही सबसे पहले उसने, अगर अगर वो अपनी इच्छा को या फिर अपने वादे को पूरा करने के लिए आया होता, तो वो या तो सबसे पहले आराधनालय जाता या तो किसी और विश्वासियों से मिलने जाता। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, वो किससे मिलता है वहां पे? 19वें अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है? कुछ चेलों से मिला। कुछ चेलों से मिला। अब पौलुस अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा हुई इसलिए वापस आया, और अपने पसंद के लोगों के पास नहीं, कुछ चेलों से मिला। हम उनके बारे में अब देखेंगे। पौलुस उनसे मिलता है, उनके विषय में जब अभी हमने पढ़ा था तो उसमें लिखा था कितने लोग थे, कितने चेले थे वो? 12 पुरुष थे। 12 पुरुष। तो वहां 12 पुरुष थे, पौलुस उनसे मिलता है, वो चेले हैं। और उसके बाद उसमें लिखा है कि पौलुस उनसे एक सवाल पूछता है। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? तो पौलुस इन चेलों से मिलता है और उनसे पूछता है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? तो इस बात से एक बात जो हम सीखते हैं इस सवाल से, कि जब हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। कई बार ऐसा सीखने में आता है, और ये जो भाग है इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा मिलता है। लेकिन पौलुस इस सवाल से इस बात को क्लियर करता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसने यहाँ दूसरे पद के पहले ही सेंटेंस में लिखा है, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो ये एक डॉक्ट्रिनल ट्रुथ है जो हम यहाँ सीखते हैं, कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके मृत्यु, उनके पुनरुत्थान और हमारे लिए बलिदान होने पर विश्वास करते हैं, उनके परमेश्वर होने की बात पर विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धार उन पर विश्वास करके ही हो सकता है, हम अपने पापों को मानते हैं, और जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तब हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। तो इस बात को हम सीखते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। पौलुस ने उनसे पूछा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा, जब तुमने विश्वास किया, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? और उनका जवाब रहता है, वी हैव नॉट इवन हर्ड दैट देयर इज अ होली स्पिरिट। उनका जवाब रहता है, उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। एक विश्वासी, चेले बहुत होते हैं, चेले कई लोगों के चेले हो सकते हैं, कई लोगों के
पीछे चलने वाले, कुछ विश्वासों को रखने वाले लोग हो सकते हैं, उन्हें चेले कहते हैं। चेले बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन चेलों, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में और अन्य चेलों में ये फर्क है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों पर विश्वास किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब मैं चला जाऊंगा तो कंफर्टर आएगा, सहायक, मैं सहायक को भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में बताया है। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों और बाकी चेलों में ये अंतर है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसने पवित्र आत्मा को पाया है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये चेले हैं, लेकिन इन्होंने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही ये फॉल्स प्रॉफिट्स हैं या फिर गलत समाचार सिखाने वाले या बुरे लोग हैं। ये चेले तो हैं, किसी के तो चेले हैं, लेकिन ऐसा समझ में आता है, इस भाग से ऐसा समझ आता है कि उनको पवित्र आत्मा के विषय में नहीं पता। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो ये भी बताते हैं, फिर तीसरे पद में लिखा है, उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। ये जो चेले हैं उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। तो पहली बात, इन्होंने पवित्र आत्मा का चर्चा भी नहीं सुना और उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो हमें लग सकता है कि शायद यूहन्ना के चेले होंगे, लेकिन हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बताया था। और उसने ये, जैसा कि पौलुस अभी आगे बोलता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी बोला था कि मेरे बाद आने वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। तो ये दोनों बात इन चेलों में नहीं दिखती, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी समस्या एक भाई में थी। 18वें अध्याय में आएंगे, 18वें अध्याय उसके 25वें पद को पढ़ेंगे। 18 के 25, प्रेरितों के काम 18 के 25। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। परंतु वह केवल यूहन्ना की बपतिस्मा की बात जानता था। किसके बारे में है ये जो विवरण दे रखा है, वो किसके बारे में दे रखा है? अपुल्लोस। तो हो सकता, अब अपुल्लोस के विषय में लिखा है कि वो बहुत परमेश्वर के लिए कार्य आने वाला एक व्यक्ति था, बहुत सीखा हुआ था, बहुत नॉलेज था, बहुत ज्ञान था उसके पास, बहुत अच्छे से बात करता था, वाद विवाद करने में बहुत निपुण था। लेकिन हम देखते हैं कि उसको सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में ही मालूम था। और यहाँ पे हम कुछ चेलों को देखते हैं जो उसी विषय में मालूम रखते हैं या फिर जिनको उसी विषय में मालूम है। तो हो सकता है कि ये अपुल्लोस के चेले हों। अपुल्लोस भी एफेसस में था, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे। तो हो सकता है कि ये अपुल्लोस के चेले हों, लेकिन चाहे वो जिसके भी चेले रहे हों, एक बात हम देखते हैं कि उन्होंने यह पवित्र आत्मा की चर्चा को नहीं सुना था, और उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा यानी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चौथा पद 19 का 4, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना का बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा था। तो इन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा जो कि मन फिराव का बपतिस्मा लिया है, और ये पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते हैं। तो और हमने ये भी देखा कि हो सकता है ये अपुल्लोस के चेले रहे हों। खैर जो भी हो, पौलुस इस बात को देखकर वहां से चला नहीं जाता, या फिर उस बात को रोक नहीं देता, या फिर उनको डांटता नहीं, वो उनको सच्चाई बताता। चौथे पद में लिखा है कि पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। और 5वें पद में लिखा, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। इन लोगों के हृदय प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने के लिए या फिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार हुए थे।
इनके हृदय में एक यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर उन्होंने ये बात को जाहिर किया था कि वो एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। उनको भले ही अभी ये नहीं मालूम था या ठीक से नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह या मसीहा आ चुका है, मर चुका है, जीवित हो चुका है, अब स्वर्ग में वास करता है। उनको ये नहीं मालूम होगा, लेकिन वो उस मसीहा के इंतजार में थे। और पौलुस एफेसुस पहुंचकर सबसे पहले इन लोगों से मिलता है, या फिर प्रभु उसको इन लोगों के पास लेकर जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा, जब हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, या फिर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार एक एक जगह पे जाने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें लेकर जाते हैं कुछ लोगों के पास। शायद ऐसे कुछ लोग जिनके हृदय तैयार हों और बस एक बार और सुनने की देरी हो कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। अगर पौलुस अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एफेसुस आता है, अगर पौलुस अपने वादे को पूरा करने के लिए एफेसुस आता है, तो शायद वो पहले वहां के विश्वासियों के पास जाता जिनको वो जानता हो, या फिर शायद वो सबसे पहले, जैसा हर जगह करता था, सबसे पहले कहाँ जाता था? हमने प्रेरितों के काम में कई बार देखा है, सबसे पहले कहाँ जाता था पौलुस? यहूदियों के बीच में। यहूदियों के बीच में। और यहूदियों के बीच में कहाँ? आराधनालय में। तो सबसे अधिक और सबसे ज्यादा बार हम देखते हैं कि वो यहूदियों के बीच में या आराधनालय में जाता था। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जब वो एफेसुस लौटा तो उसको चेले मिले। ऐसा लिखा है, कहाँ मिले? रास्ते में मिले, किसी घर में मिले, हम नहीं जानते। उसमें लिखा है एफेसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा। उस चेले मिले, उनसे बात करना शुरू करे। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो प्रभु हमें लेकर चलते हैं। पौलुस तो खैर अभी कई मिशनरी यात्रा कर चुका है, कई जगह जा चुका है, लेकिन उसके विश्वास के पहले दिन से अभी के इस दिन तक जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें पवित्र आत्मा कहाँ ले जा रही है मुझे, पवित्र आत्मा कहाँ ले जा रहा है मुझे, परमेश्वर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस बात को बार बार परख कर, देख कर, जान कर, उस पर विश्वास करके वहां ही जाता था। प्रभु हमारी सहायता करें, हम भी अपने आप को समर्पित करें। बार बार इसी बात को हम देखते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा करने के लिए समर्पित करें। हम अपनी इच्छा, ये ज्यादा, हम कई बार सोचते हैं कि इस क्षेत्र में ज्यादा आसानी से शायद फल मिल जाए, या फिर हम सोचते हैं कि इस क्षेत्र में मेरे कुछ पहचान के लोग हैं, उनके थ्रू कॉन्टैक्ट्स मिल जाए, या उनसे बात कर लेंगे, या फिर इनको मैं पहले से जानता हूँ। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में? परमेश्वर मुझे कहाँ लेके, प्रभु मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं? हम प्रभु से पूछें और प्रभु हमें दिखाएंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद इन चेलों से बात करके उनका बपतिस्मा हुआ, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा को पाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग, पौलुस और उसके साथी आराधनालय में जाते हैं। तो उसके 8 और 9 को पढ़ लें, 19 के 8 और 9 को। वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। और वो आराधनालय में पहुंचता है। कुछ समय बाद एफेसुस वापस आया है। इससे पहले जब आराधनालय गया था तो उन्होंने पौलुस को हम देखते हैं वहां पे कुछ बातें बताते हुए, कुछ बातें शेयर करते हुए, जैसा कि हमने 18 के 19 में पढ़ा था। और उसके बाद वहां से निकलता है। अब या तो आराधनालय के लोग होंगे या अक्विला प्रिसिला होंगे, जो भी हो, वहां के लोगों ने उनसे विनती करी कि कुछ दिन और रुक जाएं, लेकिन वो जाकर अब प्रभु की इच्छा के अनुसार वापस आता है। अब जब वो वापस आया है तो हम उसमें
पहली बात ये देखते हैं कि वो 3 महीने वहां पे खर्च करता है और वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। अब जैसे कि पौलुस का प्रैक्टिस था, उसकी रीति थी, आराधनालय में गया, यहूदियों के पास गया, उनके साथ 3 महीने उसने मेहनत करी, उसने उनसे सुसमाचार बताया, उन्होंने निडर होकर वहां बोलता रहा। और निडर होकर बोल रहा है मतलब डरने की कुछ बात है, लेकिन वो निडर होकर बोलता रहा, परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता रहा, समझाता रहा। लेकिन हम देखते हैं 9वें पद में, वो लोग जिनके पास पौलुस गया, जो आराधनालय में थे, जो यहूदी थे, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनके पास जब पौलुस जाता है तो वो क्या करते हैं, परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। वो वहां वापस पहुंचा, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं मानी। और इतना ही नहीं कि उसकी नहीं मानी, इंग्लिश में लिखा है सम ऑफ देम बिकेम ऑब्स्टिनेट, उन्होंने उसकी नहीं मानी। और उसके बाद लिखा है दे रेफ्यूज टू बिलीव, विश्वास करने से मना कर दिया। और लिखा है पब्लिकली मलाइंड द वे, हाँ इसमें लिखा है वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे। जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में इन लोगों को बताने लगा, पब्लिकली बेइज्जती करने लगे, खुल्लम खुल्ला बेइज्जती करने लगे। लेकिन हम इसी अध्याय के आगे पढ़ते हैं, आगे अगर हम 18वें पद में आ जाएं, 19 के 18 में पढ़ लें कोई भी, 19 का 18। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। इंग्लिश में लिखा है दे मेनी ऑफ दोज हु बिलीव नाउ केम एंड ओपनली कन्फेस देयर इविल डीड्स। ओपनली कन्फेस, यहाँ पे हम देखते हैं एक तरफ कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर खुल्लम खुल्ला या फिर सबके सामने बेइज्जती करते हैं, उसको बुरा कहकर दिखाते हैं, उस मार्ग को गलत होकर दिखाते हैं। लेकिन हम इसी अध्याय में 18वें पद में देखते हैं, 9 और पद खत्म होने के 18वें पद में देखते हैं कि कुछ लोग, जो लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपने अपने बुरे कामों को प्रकट किया। जो विश्वास नहीं कर रहे थे वो अपने आप को शायद अच्छा होकर और अच्छे मार्ग को बुरा होकर दिखा रहे थे, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया ना, उन्होंने अपने अपने पाप को देखा, उन्होंने अपने इविल डीड्स, अपने इसमें हिंदी में सिर्फ अपने अपने कामों को मान लिया लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है इविल डीड्स, अपने अपने बुरे कामों को मान लिया। हम ये एक और हम डिफरेंस देखते हैं, एक विश्वासी और एक अविश्वासी में। एक अविश्वासी अपने आप को छुपाने या फिर अपने आप को अच्छा होकर, या फिर मैं ठीक हूं, या फिर मैं किसी और उनसे तो बेहतर हूं, या फिर ये मार्ग गलत है, इसको गलत दिखाना, उसको गलत दिखाना, मगर मैं ठीक हूं, ये कार्य अविश्वासियों का हम देखते हैं। लेकिन विश्वासी क्या करते हैं, वो अपनी गलतियों को खुले में प्रकट करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। हम आज भी कई गलतियों को कर बैठते हैं, लेकिन एक विश्वासी, एक प्रभु पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति होने के नाते हमें ये याद रखना है कि अपने गलतियों को छुपाना नहीं है, अपने गलतियों को सबके सामने आकर, उसमें लिखा है उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। अपने गलतियों को मानना, अपने अपने गलतियों को दूसरों के सामने मानना, ये है जो प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल में कई ऐसे लोग रहे हैं जो प्रभु के लिए बहुत उपयोग में आए हैं, लेकिन उन्होंने अगर पाप किया है तो वो भी लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है।
परमेश्वर चाहता तो दाऊद के पाप को छुपा सकते थे, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। दाऊद ने पाप किया। दाऊद परमेश्वर जैसा हृदय रखने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर का एक प्रिय एक व्यक्ति था, लेकिन दाऊद ने जब पाप किया परमेश्वर ने उसको खुल्लम खुल्ला दिखाया। हम और भी आगे देखते हैं, जिस व्यक्ति ने पाप किया प्रभु ने खुल्लम दिखाया। अब ऐसा समय है कि प्रभु चाहते हैं कि हम खुद होकर उसको अंगीकार कर लें, उसको मान ले। लेकिन क्योंकि परमेश्वर अगर चाहें तो आज भी उसको खुल्लम खुल्ला कर सकते। प्रभु हमारी सहायता करें, हम पापों को छुपाने वाले या डर के शर्माने वाले नहीं, हम इस बात को समझ सके कि प्रभु हम पे दया करेंगे। प्रभु जानते हैं हमारे पाप क्या हैं, लेकिन अपने पाप को छुपाकर किसी और पर आरोप लगाना, सही मार्ग को गलत होकर दिखाना, ये नहीं है एक विश्वासी का जीवन। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद हम 9वें पद में देखते हैं कि जब उनकी तरफ से उन्होंने विश्वास करने से मना कर दिया, सही मार्ग में आने से मना कर दिया और खुल्लम खुल्ला बेइज्जती करने लगे, तो उसके प्रति उत्तर में पौलुस क्या करता है? 9वें पद में लिखा है, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस के पाठशाला में विवाद किया करता था। तो उसने क्या किया? उसके प्रत्युत्तर में उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया। इंग्लिश में लिखा है He took the disciples with him. उसने चेलों को अपने साथ ले लिया, जो विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह पर, उनको अपने साथ लेकर पहले उसने अपने साथ ले लिया। उसके बाद दूसरा लिखा है he had discussions, या फिर वाद विवाद करता था। तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। विवाद मतलब, फिर से ध्यान दिए, विवाद मतलब डिबेट नहीं या फिर लड़ना झगड़ना नहीं है, विवाद मतलब डिस्कस करना। तो उसने चेलों को अलग कर लिया, उसने उनके साथ डिस्कस किया, परमेश्वर के वचन से विवाद किया, बातें करी, सीखा सिखाया। और तीसरी खास बात जिसने इस बात को बहुत इफेक्टिव बनाया वो है प्रतिदिन, डेली। उसने चेलों को अलग कर लिया, उसने उनके साथ विवाद किया, लेकिन उसने 1 हफ्ते 2 हफ्ते कुछ दिन ऐसा नहीं, उसने प्रतिदिन किया। और कितने समय तक प्रतिदिन किया वहां हम पढ़ सकते हैं, कोई भी भाई बताए? दो वर्ष तक। हाँ, 10वें पद में लिखा है 2 वर्ष तक यही होता रहा। 2 साल अपने जीवन के इस बात के लिए खर्च करना कि मैं चेलों के साथ बैठूंगा, प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद करूंगा और उनको सिखाऊंगा, उनके साथ समय बिताना, अपने आप को खर्च करना। 2 साल में हम अगर अपने जीवन में देखें कि हम ऐसी किसी चीज के लिए 2 साल प्रतिदिन खर्च कर सकते हैं क्या? हमें एक ब्रेक की जरूरत होती है, या फिर हमें कुछ और भी करने की इच्छा होती है बीच में, लेकिन अपने आप को 2 साल प्रतिदिन इसके लिए खर्च करना। और उसके प्रत्युत्तर, उसके फल स्वरूप क्या हुआ? 10वें पद को पूरा पढ़ेंगे। आसिया के 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। आसिया के रहने वाले सब यूनानी सब यहूदी ने प्रभु का वचन सुन लिया। पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने सबसे पहले आराधनालय गया, उनसे बात करी, उनको सत्य बताया, उन्होंने नहीं माना, उनके पीछे नहीं पड़ा रहा। 3 महीने उसने उनके पीछे बिताए, लेकिन वो नहीं माने तो नहीं माने। उसमें लिखा ऑब्स्टिनेट, उन्होंने ठान लिया कि हम नहीं मानेंगे। वो वहां से उन चेलों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनको लेकर अलग हुआ। अलग होकर उसने प्रतिदिन उनके साथ डिस्कशन, उनके साथ सिखाने में
विवाद करने में, बात करने में समय बिताया। और और कितने दिन, 2 वर्ष तक उसने अपने आप को इस कार्य के लिए सौंपा। उसने इस कार्य को 2 वर्ष करने के बाद वहां पे ये नहीं लिखा, 10वें पद में ये नहीं लिखा कि पौलुस ने सब यूनानी या सब यहूदियों को वचन सुना लिया। वहां लिखा है कि, वहां बस इतना लिखा है कि सबने सुन लिया। अब इन चेलों में से लोग गए होंगे, पौलुस खुद भी गया होगा, फिर इन चेलों में से कुछ और ने सुनाया, कुछ और चेले बने होंगे, उन्होंने सुनाया होगा, और ऐसे सब यूनानी और सब यहूदी। इंग्लिश में लिखा है, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. सब यूनानी, सब यहूदी। ये सब क्यों हुआ? फिर से हम सबसे पहले पद पे आए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पौलुस ने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया। पौलुस ने कहा कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं वापस आऊंगा। शायद जब उसने ये कहा था तब नहीं सोचा होगा कि मैं पूरे एशिया को, पूरे उस जगह पर प्रभु उसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, उसको नहीं पता होगा। लेकिन पौलुस ने कहा कि प्रभु की इच्छा हो, परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं वापस आऊंगा। वो वापस आया। वो वहां 12 चेले जो यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानते थे, उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, अपने जीवन में पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके साथ में सीखने के समय से, प्रतिदिन साथ में समय बिताने से, प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करने से, प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को जानने से, अब पूरे आसिया में, पूरे एशिया में सबने परमेश्वर के वचन को सुना। क्यों? क्योंकि पौलुस ने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दिया। प्रभु हमारी सहायता करें। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बहुत एनर्जी होगा, बहुत स्ट्रेंथ होगा, काफी काम कर सकते हैं, काफी चीजों को खत्म कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। मैं अभी जो कर रहा हूं, क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है? वरना वेस्ट हो जाएगा टाइम। प्रभु हमारी सहायता करे। हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझे, और जब परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं तो उसको मानना भी जरूरी है। कठिन हो सकता है कई बार, लेकिन प्रभु उसको मानने में भी सहायता करें और प्रभु हमारा इस्तेमाल करें। प्रभु के नाम की महिमा। कोई भी भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकते हैं।